तो बेस शेयर्स के बाजार में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा जेपी पावर वालों, कैसे हो आप लोग। क्योंकि मैंने बोला था कि लेट होगा बट लेटेस्ट होगा, और बार बार समझाता हूँ कि इस स्टॉक का भाई बुक वैल्यू इंक्रीज किया गया है, यानी कि इसका वैल्यू ही बढ़ा दिया गया है। तो आने वाले समय में इसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पावर सेक्टर को लेकर के निर्मला सीतारामन जी ने 19,500 करोड़ का धमाका किया था। कितना? 19,500 करोड़ का। और साथ ही साथ आज के दिन जेपी पावर लिमिटेड ने, आप देख सकते हो, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी कि जेपी पावर लिमिटेड Q3 रिजल्ट आ गया। बोला था ना, लो लग गया लॉटरी। यहाँ पे देखो कैसा लॉटरी लगा है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था दोस्तों उसके ऊपर एकदम खरा उतरा है स्टॉक। और जो एनालाइजर, ब्रोकर और बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट हैं स्टॉक मार्केट जो बता रहे थे कि इस स्टॉक में तूफान आने वाला है, वो तूफान अब सामने आ गया है। अब आएगा अनलिमिटेड तूफान। जी अब अनलिमिटेड तूफान आएगा, क्योंकि कंपनी ने Q3 रिजल्ट में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन रिजल्ट के साथ साथ स्ट्रेटजी समझना, ऑपरेटर गेम समझना, ये सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे लेकर के चलता हूं आपको जेपी पावर के पीडीएफ के ऊपर। अभी मैं आपको जेपी पावर का पीडीएफ ओपन करके दिखाऊंगा। और भाई ये हो गया जयप्रकाश पावर वेंचर्स का पीडीएफ ओपन। नाम पढ़ लो, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। अभी थोड़े देर पहले ही दोस्तों ये अपडेट बीएसई पे अपडेट किया गया है। और बीएस के भी यानी कि बेस शेयर्स का बाजार आपके खिदमत में हाजिर है। और इस खिदमत का एक लाइक, कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक में दबा करके लाइक मारिएगा। इस वीडियो पे आप जितना लाइक दे सकते हो उतना लाइक, उतना प्यार अपना आप बरसाइएगा। तो चलिए सीधे रिजल्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए कंपनी का जो रिजल्ट का जो आंकड़ा है, मैं आपको बता दूं, जो आंकड़ा है मतलब जो नंबर्स बताए गए हैं वो लाख में काउंट किए गए हैं। तो मैं आपको लाख में ही समझाऊंगा, बड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और बड़ी मज़ा आने वाला है इस रिज़ल्ट में। क्योंकि दोस्तों ये रिज़ल्ट बड़ी शानदार है। अभी देखिए पीडीएफ थोड़ा लंबा है, तो आप एक काम कीजिएगा, मेरे आवाज़ को लाउडली सुनिएगा। और हाँ, स्टैंड और कंसोलिडेटेड रिजल्ट एक जगह दिया है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो मैं यहाँ पे बारीक है तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप क्वालिटी थोड़ा वीडियो का बढ़ा लीजिएगा। अब मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है जो कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो हम कहाँ फोकस करेंगे? कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंड अलोन है तो हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट, ये आप देख सकते हो, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये है दोस्तों Q3 यानी कि दिसंबर का अभी का क्वार्टर, और ये है Q2 यानी कि सितंबर 2021 का क्वार्टर, और ये है दिसंबर 3 यानी कि 2020 का क्वार्टर। यानी कि यहाँ से यहाँ ये ईयर ऑन ईयर है और यहाँ से यहाँ ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ से आप ये फाइंड आउट रखिएगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब देखिए कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ है, टोटल रिवेन्यू हुआ है, वो दोस्तों हुआ है अभी के क्वार्टर में 1,45,284 लाख का, 1,45,284 लाख का टोटल इनकम हुआ है। जो कि पिछले क्वार्टर में था 94 लाख, मतलब 94,000 लाख, 94,000 लाख, या आप उसको बोल लो राउंड फिगर 95,000 लाख। और पिछले साल था 99 लाख। यानी कि मेरे भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आपको इस कंपनी का जो इनकम है, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कंपनी का जो टोटल इनकम है, टोटल रिवेन्यू है, मैं उसमें बता दूं 50,000 लाख का जंप है। कितना? 50। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लर्निंग जारी रखिए और पेशेंस आप हमेशा रखिए। देखिए पेशेंस रखने का फ़ायदा क्या होता है? पैसा लगाया, पेशेंस लगा दिया, तो इसका फ़ायदा होता है कि ऐसे धमाके होते हैं। अब मंडे के दिन ये स्टॉक मैं आपको बता दूँ 20% तक भाग सकता है। अगर 10% की सर्किट रहेगी तो वो टूट कर 20% तक जा सकता है, नो डाउट। क्योंकि भाई यहाँ पे धमाका हुआ है, और अगर नहीं गया तो भाई ऑपरेटर गेम होगा, वो भी मैं आगे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो पिछले साल 99,000 लाख का प्रॉफिट था। अभी सितंबर वाले क्वार्टर में, Q2 में, मतलब सॉरी इनकम था पिछले साल 99,000 लाख का, और अभी जो Q2 गया उसमें 94,000 लाख का इनकम था। और उसके बाद में अगर आप देखिएगा तो दिसंबर Q3 यानी कि अभी कंपनी ने 1,45,284 लाख का इनकम जनरेट कर दिया। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कंपनी का 50,000 लाख का इनकम बढ़ा है, 50,000 लाख का इनकम, यानी कि अपने आप में ही ब्लास्टेड इनकम है। अब ये तो इनकम में भाई ब्लास्ट कर दिया, समझ में आ गया। अब खर्चा कितना कर दिया है, तो टोटल एक्सपेंस पे अगर हम नज़र डालेंगे तो ये वाला कॉलम आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अंडर ये कर दे रहा। हाँ, टोटल एक्सपेंस जो कंपनी को लग गया है दिसंबर में वो है 1,29,442 लाख का।
पिछले क्वार्टर में लगा था 94,247 लाख का और पिछले साल लगा था 94,877 लाख का। तो इनकम के हिसाब से कंपनी का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, वो स्टेबल देखने के लिए मिला है। स्टेबल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर ज़्यादा इनकम हुआ है, उसी हिसाब से खर्चा हुआ है। तो खर्चा यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे, खर्चा स्टेबल है भाई मेरे, तो कंपनी ब्लास्टेड है। अब एक चीज़ समझिएगा कि कंपनी का जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट है उस पर तरह नज़र डालना है, क्योंकि बिफोर टैक्स ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो टैक्स भरने से पहले जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, वो अगर आप देखिएगा तो कंपनी को टोटल प्रॉफिट हो गया 15,842 लाख का। 15,842 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि बिफोर टैक्स, टैक्स भरने के बाद वाला वो इनपुट रहता है, लेकिन बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर में 601 लाख का था, उसके पहले 4,521 लाख का था। ये बिफोर टैक्स की बात हो रही है, नॉर्मल ऐसे ही बता रहा हूँ। तो उसी हिसाब से भी देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 3 गुना जंप है, और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करेंगे तो 10 गुना से भी ज़्यादा जंप है, 20 गुना, आप 30 गुना बोल सकते हो। कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, वो 30 गुना जंप है बिफोर टैक्स, और यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो आपको 3 गुना जंप देखने के लिए मिलेगा। अब सीधा ना टाइम वेस्ट किए, सीधे चलते हैं मेरे भाई कि आफ्टर टैक्स वगैरह भरने के बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी को कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वो टोटल लॉस और प्रॉफिट जो हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है, यहाँ मैं आपको अंडरलाइन करके सीधे नीचे लेके आ जाता हूँ, ये रहा। तो दोस्तों कंपनी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 10,683 लाख का हुआ है। दोस्तों आप मैं बता दूं कि जो इन्वेस्टर है ना, वो झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, इतना शानदार कंपनी ने प्रॉफिट मारा है। और BSKB को सपोर्ट दिखा सकते हैं लाइक ठोक के, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपको रिटर्न मिल रहा है, ये BSKB का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है आपको मोटिवेट करने में। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं मोटिवेट करता हूँ, और आगे भी आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से करता रहूँगा। देखिए 10,683 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट मारा, जो कि पिछले क्वार्टर में 142 लाख का माइनस में था, मतलब लॉस था, और पिछले साल यानी कि इसी क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में 2020 में 861 लाख का लॉस था। तो अभी अगर आप देखिएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और आप मतलब मैं आपको बता दूं कि कितना 1000% का जंप मिल रहा है। मतलब 142 लाख लॉस में होकर के 10,687 लाख प्रॉफिट आना, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, मतलब 100 लाख कहाँ और 10,000 लाख कहाँ, आप समझ रहे हो कंपेयर। और वो भी सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी का जो मेन इनकम हुआ है, ये अदर इनकम से नहीं हुआ है, ये कोर बिजनेस से हुआ है। यहाँ से देखिए जो इनकम हुआ है वो मेन यहाँ से 1,40,144 लाख का जो इनकम हुआ है वो टोटल मेन बिजनेस से, कोर बिजनेस से कंपनी का इनकम हुआ है। तो ऑल ओवर मैं बताना चाहूँगा कि 10,683 लाख का JP पावर लिमिटेड ने, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने प्रॉफिट मारा है। तो मेरे भाई ये शानदार प्रॉफिट है, रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी साथ कंपनी का जो EPS बढ़ करके हो गया है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की, उसमें भी गजब का उछाल हम लोगों को देखने के लिए मिल गया है। तो अब ऑल ओवर मैं बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ब्लास्टेड कॉल मिलते हैं, वो भी फ्री में, ब्लास्टेड कॉल। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री में ज्वाइनिंग है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और दूसरा यूट्यूब चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के वीडियोस आएंगे, धमाकेदार वीडियो आने वाले, तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक करके ही जाना। थैंक यू सो मच।